सो ये वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपनी ये सीरीज डे 6 से आज। और आज हम लोग तुमको सिखाने वाले हैं कि आप लोग को ब्रोकर में ट्रेड करना चाहिए या फिर प्रॉप फर्म्स में ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप लोग प्रॉप फर्म में ट्रेड कर सकते हो और कैसे आप लोग ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो आज मैं तुमको बताऊंगा कि ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है, ओके, और कहाँ पे तुमको ट्रेडिंग करनी चाहिए और क्या तुम लोग को प्रॉप फर्म यूज़ करना चाहिए या फिर कैसे टाइप के लोगों को ब्रोकर यूज करना चाहिए ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम लोग को भाई प्रॉप फर्म अच्छा ज़्यादा पैसा दे रहा है तो वही तुमको परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर तुम लोग को सूट कर रहा है, मतलब ब्रोकर अगर सूट कर रहा है तो तुम ब्रोकर में ट्रेड करो। ठीक है, काफ़ी लोग ब्रोकर में भी ट्रेड करते हैं और काफ़ी लोग प्रॉप फर्म्स में भी ट्रेड करते हैं। ओके, तो आज मैं तुमको यही बताने वाला हूँ कि तुम लोग को क्या बेस्ट है लेने के लिए। ठीक है, तो आप यही वीडियो में बने रहना। और अगर अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो यार, जाओ 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 फटाफट जाओ। तो अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि ब्रोकर या फिर प्रॉप फर्म। ओके, सो एक साइड हम लोग बी लिखते हैं, दैट मीन्स ब्रोकर। एक साइड हम लोग पी लिखते हैं, दैट मीन्स प्रॉप फर्म। ओके, तो अब मैं तेरे को बताने वाला हूँ भाई कि ब्रोकर में ट्रेड करना क्यों अच्छा है और प्रॉप फर्म में ट्रेड करना क्यों अच्छा है। सो सबसे पहले ब्रोकर में ट्रेड करने से क्या फायदा है, हम लोग कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। ओके, तो नो रूल्स। ओके, पहला रूल्स, ठीक है, इसमें रूल्स नहीं होते, इसमें होते हैं प्लस रूल्स। ओके, तो ब्रोकर्स में क्या होता है, आप लोग कितने पैसे डालो अपने खुद के और कितने भी बनाओ, उसमें क्या लेवरेज ज़्यादा मिलता है पहले तो ब्रोकर्स में। ओके, और हाँ एक प्लस यहाँ पे लगा देते हैं, लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है कि समझ तूने 1 रुपये तेरे पास और तूने 100x का लेवरेज लिया। ठीक है, तो तू 100 गुना ज़्यादा मार्जिन से ट्रेड कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, मतलब तेरे पास इतनी पावर हो गई कि अब तू 1000 रुपये तक की ट्रेड ले पाएगा। लिमिट नहीं रहेगा ना? मतलब सॉरी 100 रुपये तक, क्योंकि अगर तूने 100x का लेवरेज लिया है तो 100 गुना, मतलब 1 का 100 गुना होता है कितना, 100। ठीक है, तो तू 100 रुपये तक की ट्रेड एक बार में ले सकता है 1 रुपये लगा के। और अगर तेरे पास 1000x का लेवरेज है तो तू 1 रुपये लगा के 1000 रुपये तक की ट्रेड ले सकता है। ओके, लेकिन इसको बहुत संभल के यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये क्या है, एक टाइप से दुधारी तलवार है। ओके, अगर ये तुम्हारे साइड भी है और नहीं भी है ना। अगर तुम इसको गलत यूज़ करोगे, मतलब कि अगर तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो या फिर तुम्हारी स्ट्रेटेजी बहुत ख़राब है और तुम हर बार लॉस करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा एक ट्रेड में कैपिटल पूरा जा सकता है। ठीक है, और अगर तुमको अच्छे से ट्रेडिंग आती है तो तुम एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे तुम ज़्यादा लॉट साइज बाई कर सकते हो। ओके, तुम $10 से भी 0.05 लॉट बाई कर सकते हो। ओके, वो भी गोल्ड में, है ना। तो क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा मार्जिन लगता है। ठीक है, तो ये होता है लेवरेज। समझ में आया? मतलब कि 1 रुपये लगा के 1000 रुपये तक की ट्रेड ले लेना। ओके, मतलब लेवरेज का मतलब उधार होता है। हाँ, तो लेवरेज, और यहाँ प्रॉप फर्म में बहुत कम लेवरेज मिलता है। ठीक है, ओके, सो अब क्या होता है, रूल्स के क्या मतलब है। अब प्रॉप फर्म में रूल होते हैं। ओके, अगर तुमको ना पता हो, सो अगर देखो तुमने $100 देके एक $10,000 का अकाउंट लिया। ओके, अब वहाँ पे रूल्स क्या होते हैं कि तू एक दिन में खाली 5% लॉस कर सकता है। ओके, मतलब कि अगर तेरा अकाउंट $10,000 का है तो उसका 5% होता है $500, है ना। तो तू $500 खाली लॉस कर सकता है किसमें, पूरे $10,000 के अकाउंट में, वो भी एक दिन में। ठीक है, अगर तेरा $500 से ज़्यादा लॉस हुआ, मतलब तूने अगर $501 का लॉस कर दिया तो तेरा वो अकाउंट चला जाएगा। ओके, फिर तेरे को नया अकाउंट खरीदना पड़ेगा और तेरे पैसे भी गए। ओके, और अगर मान ले टोटल लिमिट होती है एक, ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल ड्रॉडाउन। मतलब कि तेरे को टोटल एक दिन में $500 और टोटल 10%, मतलब कि ओवरऑल तेरे को 10% लॉस नहीं करना है। मतलब अगर तू आज $400 का लॉस करके चुप बैठ गया, कल दूसरे दिन फिर से तेरे को $500 की लिमिट मिलेगी, लेकिन कब तक मिलेगी, पूरे जब तक तेरे पास $1000 नहीं हो जाएंगे। तो तेरे को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि $1000 तक तेरे को खाली छूट मिलने वाली है ना, वो भी $10,000 के अकाउंट में, मतलब 10%। ठीक है, किसी भी प्रॉप फर्म में 10% ज़्यादा डेली ऑर्डर नहीं होता है, मतलब 10 या 11 12 तो बहुत हो गया। ओके, तो ऐसा होता है प्रॉप फर्म में। लेकिन यहाँ ब्रोकर में सिंपली क्या है, कोई रूल्स नहीं है ना। और हाँ, कुछ प्रॉप फर्म में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पे क्या ब्रोकर में ये भी तुम्हारा एडवांटेज है कि क्या क्या करते हैं प्रॉप फर्म वाले, अगर तुमने न्यूज़ ट्रेड कर ली, ठीक है, मतलब कि अगर शाम को 6 बजे न्यूज़ है, तुमने अगर पोजीशन चालू रखी है अपनी, तुम्हारी ट्रेड चालू है और न्यूज़ आ गई, ठीक है, तो तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे वो लोग, प्रॉप फर्म वाले। ओके, लेकिन ब्रोकर में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोकर में ऐसा होता है कि तुम लोग कितना भी ट्रेड करो, कितना भी पैसा डालो,
ठीक है, न्यूज़ ट्रेड करनी, न्यूज़ ट्रेड करो। उनको ये मतलब नहीं है कि तुम कितना बना रहे हो, कितना कैसा नहीं बना रहे हो, ठीक है, कैसे बना रहे हो, उनको ये मतलब है तुम प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, या लॉस कर रहे हो। ओके, अगर ब्रोकर में तुमने प्रॉफिट किया, तुम आराम से विड्रॉल ले सकते हो सेम डे, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट में एक और दिक्कत होती है कि तुमको सेम डे विड्रॉल नहीं मिलता है, ठीक है। ये नहीं कि तुम जब चाहो तब विड्रॉल ले लो। ओके, तुमको पहले फेस पास करने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, दो ही फेस होते हैं। ओके, तो 2 फेस पास करने के बाद तुमको लाइव अकाउंट मिलेगा, उसमें तुमको लाइव प्रॉफिट करने के बाद 14 दिन या फिर 7 दिन रुकना पड़ता है। ओके, 7 दिन के बाद जो तुम्हारा पैसा बनाया, मान लो तुमने $1000 बनाए हैं, ठीक है, तो तुम उसमें भी क्या होता है, तुमको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। कंपनी जो प्रॉफिट है वो कुछ % रखती है, 10 से 20% वो अपने पास रखते हैं। दैट मीन्स अगर 20% है, $1000 का 20% कितना होगा, $200, ठीक है। अगर तुमने $1000 का प्रॉफिट किया है तो $200 वो लोग ले लेंगे और $800 तुम लोग ले लोगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, और भी 7 दिन बाद तुमको पे आउट मिलेगा या फिर 14 दिन बाद। ओके, जैसी प्रॉफिट में और रूल के हिसाब से। और लेकिन यहाँ ब्रोकर में क्या है, तुमने प्रॉफिट किया, $100 से $200 बनाए, तुरंत निकाल लो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी तुमको कितने पैसे रखने, कितने, ये तुम्हारा प्राइवेट फंड है। ओके, लेकिन प्रॉफिट क्या है, ये एक रूल्स के हिसाब से चलती है, ठीक है। इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चाहिए तुमको, ठीक है, मतलब इतना लॉस नहीं करना एक दिन में, है ना। और जितना प्रॉफिट करोगे तो कुछ प्रॉफिट शेयर भी देना पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि प्राइवेट फंड किसी को ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके लिए प्रॉफिट बेस्ट है, क्योंकि तुम भाई $100 से कितना ही बना लोगे खींच के, है ना। $100 से 200 बना लोगे, 200 से 500 बना लोगे, है ना। लेकिन तुम्हारे पास अगर $10,000 की फंडिंग है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो, है ना। $1000 बना सकते हो, $2,000 बना सकते हो, ठीक है। लेकिन तुमको प्रॉफिट स्प्लिट देना पड़ेगा और कुछ वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेशेंस गेम है। अब मैं तुमको पर्सनल क्या प्रेफर करना चाहूँगा, तो मैं तुमको बोलूँगा, अगर तुम लोग बिगिनर हो, ठीक है, तो तुम लोग ब्रोकर में अकाउंट बनाओ, ठीक है। बहुत ईजी है, मैंने पिछली वीडियो में अपने बता रखा है कि कैसे ब्रोकर में अकाउंट बनाना है, कैसे डिपॉजिट करना है। ओके, तो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर की लिंक तुम लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, वहाँ जाके मेरा कोड अगर तुम लोग यूज़ करते हो तो तुम लोग को डबल डिपॉजिट भी मिल जाएगी। मतलब अगर तुम्हारे पास $100 है खाली, तुमको $200 मिल जाएंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूँ। ओके, तो जाओ और मेरे हिसाब से तुम अभी फिलहाल के लिए खाली ब्रोकर में ट्रेड करो। जब तुमको लगे कि हाँ मैं प्रॉफिट, जिस दिन तुम अपने $100 को $1000 बना लो, उस दिन तुम लोग जाओ प्रॉफिट फर्म की साइड। ओके, क्योंकि प्रॉफिट फर्म में क्या है कि तुमको थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। और न्यूज़ ट्रेड तुमको न्यूज़ देखनी पड़ेगी, हर चीज़ तुमको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तुम लोग को हर प्लेटफॉर्म के रूल्स होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, और कुछ प्लेटफॉर्म में तो कंसिस्टेंसी का भी रूल होता है। ओके, अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, दैट मीन्स मान लो कि अब तेरे को एक पे आउट निकालना है उस अकाउंट से, ठीक है, लेकिन उसमें क्या रूल है कि तेरे को 20% कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो उस अकाउंट में तेरे को पे आउट निकालने के लिए मान ले तूने $1000 बनाए, है ना। तो अगर तेरे को $1000 बनाने हैं तो तेरे किसी भी सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट $1000 के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में प्रॉफिट। और $1000 का 20% क्या होता है, $200, ठीक है। मतलब कि एक ट्रेड में तेरा $200 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मान ले अगर तूने किसी दिन $201 का प्रॉफिट कर दिया या फिर $210 का प्रॉफिट कर दिया, तो अब तेरे को देखना पड़ेगा कि $210 किसका 20% है, ठीक है। तेरे को उतना अमाउंट बनाना पड़ेगा, वो भी कैसे कि किसी भी ट्रेड में हाईएस्ट प्रॉफिट से, मतलब $210 की जगह हाईएस्ट प्रॉफिट है तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, ठीक है। वरना फिर तेरे को वो अगर तूने 210 से भी ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया, 220 कर दिया, तो फिर तेरे को उतना बनाना पड़ेगा कि $220 किसका 20% है। ओके, उतना अमाउंट तेरे को बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तू पे आउट लगा सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी वाले रूल वाले अकाउंट थोड़े हार्ड होते हैं और वो थोड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए होते हैं, है ना। और तुम लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो टेंशन मत करो, ठीक है। तुम्हारा भाई तुमको सिखाएगा, तुमको खाली सीरीज में बने रहना है, ठीक है। ये तो बस बेसिक सिखाया है मैंने अभी कुछ दिन तक, ठीक है। और मैं बहुत डीप में सिखा रहा हूँ भाई, तुम लोग को अगर ना बताओ, क्योंकि अगर तुम पूरे यूट्यूब में देख लो ना, तुमको इतने डीप में कोई सिखा दे तो भाई मेरे वीडियो देखना बंद कर देना। ओके, फ्री में कोई इतना अच्छा सिखा दे तो मेरी वीडियो देखना बंद कर देना। और भाई तुम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो यार, सही में थैंक यू यार। ओके, और अब कल से जो वीडियो आएंगी वो थोड़ा एडवांस होने वाली है, जिसमें मैं तुमको सिखाऊंगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ओके, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, तो ये हम लोग अगली वीडियोस में जानेंगे। और तुम लोग को कैसी लग रही है सीरीज ये बताना। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है मुझे पता है, अब कल से शायद तक लॉन्ग वीडियो आएंगी थोड़ी, ठीक है। तो रेडी रहना और यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। मतलब अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया
बोल भाई सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई, और जाओ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म की भी दी हुई है, ब्रोकर की भी दी हुई है। ठीक है, तो जाओ, बाय बाय।